नमस्कार साथियों। स्वागत है आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एजुकेशन फैक्ट्री पर। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई लिखाई भी अच्छी चल रही होगी। तो जैसा कि आपको पता है, राजस्थान पशु परीक्षा का एग्जाम नजदीक है और अपने डेली के डेली क्या है, ये सभी क्लासें आपको आ रही है। तो जो बच्चे पहली बार चैनल पे हैं वो पहले चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, और जितनी भी क्लासें आपकी बची है वो प्ले लिस्ट पर जाकर आप वहां से देख सकते हैं। तो जरूर आप क्या है कि इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि हर बच्चा जो पशु परीक्षा का एग्जाम दे रहा है उस तक ये क्लासें पहुंच सके। दूसरा, अभी तक जिन बच्चों ने एजुकेशन फैक्ट्री ऐप डाउनलोड नहीं किया तो जल्दी से प्ले स्टोर पर जाइए और एजुकेशन फैक्ट्री ऐप डाउनलोड कीजिए, जिस पर मात्र 99 रुपए में आपको 300 टेस्ट प्रोवाइड किए जा रहे हैं। कितने टेस्ट? 300 टेस्ट। एकमात्र प्लेटफॉर्म राजस्थान का यही है जहां पर 99 रुपए में 300 टेस्ट प्रोवाइड किए जा रहे हैं। तो जल्दी से जाइए और इस मौके का फायदा उठाइए। शुरुआत करते हैं अपने आज की क्लास की। और आज की क्लास कला संस्कृति की मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास है, जिसमें आज पढ़ेंगे अपने रीति रिवाज व सामाजिक कुरीतियां। तो पहला क्वेश्चन है, राजस्थान में बडार क्या है? तो बडार अपने किसको कहते हैं? तो बडार त्रयोदशी संस्कार को कहते हैं, रात का भोजन कहते हैं, सामूहिक प्रतिभोज, सामूहिक प्रतिभोज को प्रीति भोज होता है उसको क्या कहते हैं? बडार कहते हैं। पार्टी नहीं कहते जिसको, क्या अपने पार्टी को क्या कहते हैं? प्रीति भोज। क्या कहते हैं? प्रीति भोज, सामूहिक प्रतिभोज, याद रखना। मृतक को शमशान ले जाने के लिए प्रयुक्त बांस या लकड़ी की अर्थी को क्या कहते हैं? तो प्रयुक्त बांस या जो लकड़ी की अर्थी उसको क्या कहते हैं? बेकुंठी कहते हैं। क्या कहते हैं? बेकुंठी कहती हैं। और बेकुंठी तो शरीर को किस लकड़ी से बनाया जाता है? बांस या अन्य लकड़ी से बनाया जाता है। किस लकड़ी से? बांस या अन्य लकड़ी से बनाया जाता है। ठीक है। और विधवा महिला की जो मृत्यु हो जाती है तो अर्थी पर लौटने से पूर्व उसके सभी आभूषण आभूषण उतार लिए जाते हैं। ये बेकुंठी का क्या होता है? नियम होता है। क्या होता है? नियम होता है। यदि स्वागन महिला की मृत्यु हो जाती है तो अर्थी पर लौटाने से पूर्व उसको हाथों से लाल चूड़ियां पहनाई जाती है। बिल्कुल ये क्या है, ये इस बेकुंठी का क्या होता है? नियम होता है। याद रखना, बेकुंठी किसकी बनी होती है? लकड़ी की बनी होती है, जिसमें बिठाकर क्या है कि जो सबको क्या है शमशान तक ले जाया जाता है। कौन सा संस्कार जन्म से संबंधित है? जन्म से संबंधित कौन सा संस्कार है? अपने बात करें तो कौन सा है? समेल, बान, मोसर, जड़ूला। कौन सा? जड़ूला। पहला जो पहले बाल होते हैं, जैसे अपने हिंदुओं में, अपने जैसे राजस्थान की बात करें तो अलग अलग क्या है कि लोक देवी देवताओं के क्या है कि ये बाल चढ़ाए जाते हैं। क्या चढ़ाए जाते हैं? जिनको क्या कहते हैं, जो प्रथम बाल होते हैं उनको क्या बोलते हैं? जड़ूला बोलते हैं। मोस्टली अपने बात करें तो सालासर बालाजी के जो हिंदू है, या जो अपने राजस्थान में जो ब्राह्मण समाज के लोग हैं, वो सालासर बालाजी के क्या है कि अपना जुड़ला अर्पित करते हैं। दूसरा, अलग अलग क्या है कि अपने लोक देवी देवता होते हैं, उनके क्या है कि ये जुड़ला चढ़ाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, जयपुर राज्य में कन्या वध को किस वर्ष गैर कानूनी घोषित किया गया था? तो किस वर्ष गैर कानूनी घोषित किया गया था? 1844 में। किस वर्ष? 1844 में कन्या वध को गैर कानूनी घोषित किया गया था। बाल विवाह प्रथा आरंभ हुई थी? तो बाल विवाह हर्षवर्धन काल से क्या हुई थी? प्रारंभ हुई थी। हर्षवर्धन के काल से क्या हुई थी? प्रारंभ हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, बारात के स्वागत के रस्म को क्या कहते हैं? तो जो बारात का स्वागत का रस्म होते हैं उसको अपने क्या कहते हैं? तो उसको बोलते हैं अपने सामेला। क्या बोलते हैं? सामेला बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सामेला बोलते हैं। याद रखना, क्या बोलते हैं? सामेला बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, समेला वैसे क्या कहते हैं? तो वर के वधु के घर तक पहुंचने पर वधु का पिता अपने संबंधियों साथ संबंधियों के वर का स्वागत करता है, उसको क्या कहते हैं? स्वागत कहते हैं। जैसे अपने क्या है कि मोस्टली राजस्थान प्राथमिक विद्यालय जहां पर क्या है कि बारात ठहरती है, और वहां पर क्या है कि जब बारात पहुंच जाती है गांव में, तो उस बारात को क्या है कि रास्ता दिखाने के लिए कुछ लोग जाते हैं, उसको क्या है कि आपस में मिल नहीं करते, उसको क्या कहते हैं? समेला कहते हैं। क्या कहते हैं? समेला कहते हैं। याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, रूप कंवर नामक महिला किस घटना से संबंधित थी? तो अभी अभी जस्ट आपको बता दूं, 20 दिन की बात हुई है। रूप कंवर का काफी क्या है कि ये द्वारा क्या है कि ये कांड द्वारा उभरा गया था। क्यों? क्योंकि ये सती प्रथा 1987 में माधोपुर तहसील की रूप कंवर, जिनके पति का नाम क्या था? मालूराम जी था। क्या नाम था? मालूराम जी था। और इनके साथ क्या होगी थी? सती होगी थी। और 1987 में जो अंतिम सती हुई थी, उसके बाद में सती मेले पर क्या लगा दी? रोक लगा दी थी। वही रूप कंवर थी।
बात के क्यों वापिस आई? क्योंकि 20 दिन पहले जो आरोपी बचे थे, 8 आरोपी, उनको क्या किया गया था? बरी किया गया था। क्या किया गया था? बरी किया गया था। उसमें अपने राजेंद्र राठौड़ और अन्य नेताओं का भी इसमें क्या था? इस कांड में नाम था भी। तो ये क्या कि आपको बाद में डिटेल से बताएंगे। तो सती प्रथा अंतिम 1987 में रूप कंवर थी, जो अपने मालूराम जी क्या थे, उनके पति थे, उनके साथ क्या हो गई थी? सती हो गई थी। क्या हो गई थी? सती हो गई थी। याद रखना 1987 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। डाकण प्रथा मुख्य रूप से किस जनजाति में पाई जाती है? डाकण प्रथा किस जनजाति में पाई जाती है? तो डाकण प्रथा अपने बात करें तो भील व मीणाओं में पाई जाती है। किस में पाई जाती है? भील व मीणाओं में डाकण प्रथा पाई जाती है। इसमें क्या है कि कुछ महिलाएं या कुछ व्यक्ति को क्या है कि उसमें पागल घोषित कर दिया जाता है, उसको क्या है पत्थर मारे जाते हैं, उसको डाकण प्रथा। वर्तमान में क्या है इस पर रोक लगी हुई है। निम्नलिखित में से कौन सी प्रथा संबंधित कौन सी प्रथा है अभी? नीचे आपको ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। पहला ऑप्शन है जलवा पूजन, दूसरा है मूठ भराई, जडूला और मोसर। तो कौन सा है अपने? तो मूठ भराई क्या है कि ये क्या है? विवाह से संबंधित है। क्या है? विवाह से संबंधित क्या है? मूठ भराई। मूठ भराई होता क्या है? बरातियों के बीच में बैठाकर वर के सामने थाल के रूपे में, थाल में रुपए रखे जाते हैं। कि जब बराती है तो बरातियों के बीच में थाल में रुपए रखे जाते हैं, और मुट्ठी में कलदार रुपए को लेने को क्या कहते हैं? मूठ भराई कहते हैं। क्या कहते हैं? मूठ भराई कहते हैं। याद रखना, बरातियों के बीच में बैठाकर वर के सामने क्या है? थाली रुपए रखे जाते हैं, और उसको क्या है अपने आपस में मुट्ठी में क्या है? रुपए लिए जाते हैं, उसको क्या कहते हैं? मूठ भराई कहते हैं। विवाह से संबंधित है। रात्रि भर जागरण को क्या कहते हैं? तो रात्रि भर जागरण को अपने बात करें तो क्या कहते हैं? ओज को कहते हैं। क्या कहते हैं? ओज को कहते हैं। और रामदेव जी के रात्रि जागरण को क्या कहते हैं? जम्मा कहते हैं। क्या कहते हैं? जम्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। रीति रिवाजों में आणो क्या है? तो आणो क्या है? विवाह के पश्चात दुल्हन को दूसरी बार ससुराल भेजना, जल जूझनी एकादशी, और कुआं पूजन, दुल्हन पक्ष द्वारा वर पक्ष की बारात डेरा देखने जाना। तो दूसरा क्या है? विवाह के पश्चात दूसरी बार जो दुल्हन को ससुराल भेजना क्या कहलाता है? आणो कहलाता है। क्या कहलाता है? आणो कहलाता है। याद रखना। बिनोटा क्या है? तो बिनोटा क्या है? सबसे पहले ये याद रखना, बिनोटा क्या है? तो बिनोटा दुल्हन और दूल्हे की जो जूतियां होती है उनको क्या कहते हैं? बिनोटा कहते हैं। क्या कहते हैं? बिनोटा कहते हैं। याद रखना, दुल्हन और दूल्हे की जूतियां होती है उसको। एनिमेल विवाह व बाल विवाह निषेध अधिनियम सर्वप्रथम किस रियासत ने लगाया था? अलवर ने। और अलवर के कौन थे? स्वाई जय सिंह जी थे। कौन थे? स्वाई जय सिंह जी ने इन पर क्या लगा दी थी? रोक लगा दी थी। अब याद रखना, स्वाई जय सिंह ऐसे मत समझ लेना ये बीकानेर जो सॉरी आमेर वाले हैं, नहीं। स्वाई जय सिंह मतलब आमेर की शाखा क्या थी? अलवर की थी, तो इनको भी अब क्या है? स्वाई बोलते थे। स्वाई क्या की उपाधि हुआ करती थी। स्वाई जय सिंह जी थे, उन्होंने क्या की इस पर रोक लगाई थी। एनिमेल विवाह का मतलब भी क्या हो गया? भी जैसे कम उम्र की आजकल लड़कियां हैं और पैसा देख कर क्या है कि बड़े जो उम्र के लोगों के साथ शादी कर लेती है, उसको क्या कहते हैं? एनिमेल विवाह। कौन सा विवाह? अनमेल विवाह। आपको एग्जांपल दूं तो प्रियंका चोपड़ा, बॉलीवुड हीरोइन प्रियंका चोपड़ा ने किसके साथ विवाह किया था? निक जोन्स के साथ। बापड़ा छोटा सा जिल्फ है, अभी तक उसकी दाढ़ी नहीं फूटी है, और उस वक्त वो 37 साल की थी और वो 25 साल का था। तो ये कौन सा विवाह था? अनमेल विवाह था। कौन सा विवाह था? अनमेल विवाह था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, मोसर क्या है? तो मोसर अपने बात करें तो मोसर क्या होता है? तो मृत्यु से संबंधित है क्या? मोसर कौन सा? मृत्यु से संबंधित है कि मोसर? मोसर सही है। 12वें दिन जो भोज दिया जाता है वो क्या कहलाता है? मोसर कहलाता है। क्या कहलाता है? 12वें दिन स्त्री की मृत्यु पर और 13वें दिन पुरुष की मृत्यु पर क्या दिया जाता है? जो भोज दिया जाता है उसको क्या कहते हैं? मोसर कहते हैं, मृत्यु भोज। एक होता है जोसर। क्या होता है? जोसर। जोसर अपनी बात करें तो याद रखना, जीवन प्रद जीवित व्यक्ति अपनी जो जीवित व्यक्ति होता है वो समय अपनी मृत्यु का क्या भोज पहले ही खिलवा देता है। समय मृत्यु से पहले किया गया भोज क्या कहलाता है? वो क्या कहलाता है? जोसर कहलाता है। क्या कहलाता है? जोसर। अब कोई व्यक्ति सोच ले भी अपने क्या है कि औलाद ढंग की नहीं है, पता नहीं क्या है कि मरने के बाद कुछ करेंगे ना करेंगे, तो वो क्या करते हैं? जोसर करते हैं। क्या करते हैं? जोसर। दूसरा, अपने हिसाब से करते हैं, अपने मन से क्या करते हैं? जोसर करते हैं। भी अपने हिसाब से क्या इतना खर्चा लगाना है, भी क्या है कि मैं तो मर गया, मैंने तो देखना नहीं, तो वो अपने क्या करते हैं? जोसर करते हैं। क्या करते हैं? जोसर। याद रखना। निम्न में से किस समारोह का संबंध विवाह से है? तो किस समारोह का संबंध विवाह से अपने बात करें तो पनगुट पूजन, गोद लेना, टिक्का, जड़ूला। तो क्या है? टिक्का किसको कहते हैं? टिक्का जो विवाह से संबंधित आपने कहते हैं ना टिक्को करके आया, तो वो क्या है कि विवाह से संबंधित है। अपने जो
तिलक होते हैं, टीका होते हैं, उसको क्या कहते हैं? टीका करके है, उसको क्या है? विवाह से संबंधित होता क्या है? भी संबंध तय होने पर, जैसे विवाह में वर और वधु का क्या हो गया? रिश्ता हो गया, तो उसके बाद में कपड़े, आभूषण व मिठाइयां दी जाती है, किसको? वधु को दी जाती है। तो उसको क्या कहते हैं? वर पक्ष वाले वधु के घर पे देके आते हैं, उसको क्या कहते हैं? टीका कहते हैं। क्या कहते हैं? टीका कहते हैं। अपने कहते हैं ना टीका करके। जन्म के समय एक आयोजन जिसमें पूजा के लिए गांव के लिए कुएं पर एक शोभा यात्रा ले जाई जाती है, उसको क्या कहते हैं? तो उसको क्या कहते हैं? जलवा पूजन कहते हैं। क्या कहते हैं? जलवा पूजन है कहते हैं। लड़कियों को काफी याद होगा। जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर क्लास में मजा आ रहा है तो बेल आइकन जरूर दबा दीजिए, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन जरूर पहुंच सके। दूसरा, अभी तक जिन बच्चों ने एजुकेशन फैक्ट्री ऐप डाउनलोड नहीं किया तो जल्दी से जाइए और एजुकेशन फैक्ट्री ऐप डाउनलोड कीजिए, जिस पर मात्र 99 रुपए में आपको कितने टेस्ट दिए जा रहे हैं? 300 टेस्ट दिए जा रहे हैं। इस क्लास की पीडीएफ आपको टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल के माध्यम से प्रोवाइड करवा दी जाएगी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया, वहां से आप ज्वाइन हो सकते हैं। राजस्थान में गोला, दरोगा, चाकर, चेला आदि शब्द किसके लिए प्रयुक्त होते हैं? तो अपने बात करें तो किसके लिए प्रयुक्त होते हैं? गुल्ली। चाकर किसकी की जाती है? चाकर मतलब राजा की जाती है, तो वो क्या होगा? एक नौकर होगा। क्या होगा? नौकर होगा। दरोगा, दरोगा कांस्टेबल क्या होता है? एक सरकार का क्या हो गया? जवाई हो गया, मतलब सरकार का क्या हो गया? नौकर हो गया। दूसरा, चेला, चेला किसको बोलते हैं? अपने बात करते हैं, गुरु का जो शिष्य होता है उसको क्या बोलते हैं? चेला बोलते हैं या दास बोलते हैं। तो घरेलू दास के लिए क्या शब्द है? प्रयुक्त किए जाते हैं। कौन से पर्व के मौके पर ढूंढ बांटा जाता है? तो कौन से जो पर्व है उन पर ढूंढ बांटा जाता है? तो कौन से पर्व पर बांटा जाता है? अपनी बात करें तो होली के अवसर पर क्या है? ढूंढ बांटा जाता है। क्या बांटा जाता है? ढूंढ बांटा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, राजपुताने में किस नरेश ने सर्वप्रथम कन्यावध को रोक रोकने का प्रयास किया था? तो कन्यावध को रोकने का प्रयास अपनी बात करें तो राजस्थान के शासक कौन थे उस समय? राव राम सिंह थे। कौन थे? राव राम सिंह थे। उन्होंने क्या है? रोक लगाने का प्रयास किया था। कोटा के शासक थे। ठीक है। नाता क्या है? नाता अपनी बात करें तो नाता किसको कहते हैं? घोड़े का प्रशिक्षक, मृत्यु भोज का दूसरा नाम, परिवार का बुजुर्ग व्यक्ति नहीं, रिश्तों का एक नाम क्या है? नाता है। क्या है? नाता। सती प्रथा को सबसे पहले कब गैर कानूनी और कहां घोषित किया गया था? याद रखना, सबसे पहले 1822 में बूंदी रियासत में। किस रियासत में? 1822 में बूंदी रियासत में सती प्रथा को क्या है? गैर कानूनी घोषित है किया गया था। नेक्स्ट अपनी बात करें, सती प्रथा रोक अधिनियम 1987 कानून किस राज्य सरकार के द्वारा लागू किया गया था? तो किस राज्य सरकार के द्वारा लगाया गया था? राजस्थान। किस सरकार के द्वारा? राजस्थान। केशवान 1987 में अपनी बात करते हैं, केशवानंद भारती जो विवाद था उसके द्वारा। राजस्थान की संस्कृति से में मध्य गुण मुग्धना क्या है? लाख की चूड़ियां जिसमें चांदी की कड़ी पिरोई जाती है? नहीं। तो दूसरा क्या है? भोजन पकाने के लिए लकड़ियों को जो विनायक स्थापना के पश्चात लाई जाती है। तीसरा है क्या? माता जी को मेहंदी चढ़ाकर मेहमानों में बांटना। वधु को मूंग और घी की खिलाना। नहीं। तो दूसरा क्या है? भोजन को पकाने के लिए लकड़ियों को जो विनायक के साथ लाई जाती है उसको क्या कहते हैं? मूंगधना कहते हैं। क्या कहते हैं? मूंगधना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, राजस्थान में सती प्रथा सर्वप्रथम निषेधित कहां पर की गई थी? तो सती प्रथा राजस्थान में कहां पर निषेधित की गई थी? अपने बात करें तो जयपुर में। कहां पर की गई थी? जयपुर में की गई थी। कहां पर? जयपुर में। और जयपुर में सर्वप्रथम लगाने का प्रयास किसने किया था? रोक लगाने का स्वाई जय सिंह ने। किसने? स्वाई जय सिंह। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प विवाह की रस्मों से संबंधित नहीं था? तो कर्ण भेद, बिंदोली, सामेला, कणक बंधन। कौन सा नहीं था विवाह से संबंधित? कर्ण बंधन नहीं था। कर्ण भेद क्या नहीं था? नहीं था। बंदोली भी है, समेला भी है, कणक बंधन भी, ये तीनों के तीनों विवाह से संबंधित है। गोना या रसम किसे कहते हैं? गोना रसम किसको कहते हैं? अपने बताए, गोना तो सभी को पता होगा। अपने नॉर्मली क्या है कि ये वर्ड यूज में लेते हैं। तो गोना किसको कहते हैं? विवाह। विवाह रसम को क्या कहते हैं? गोना कहते हैं। क्या कहते हैं? गोना कहते हैं। क्या कहते हैं? गोना कहते हैं। याद रखना, गोना। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपनी बात करें, राजस्थान में त्याग प्रथा का संबंध किस वर्ग समाज से है? राजस्थान में जो त्याग प्रथा का संबंध है किस विभाग संबंध है? तो त्याग प्रथा क्षत्रिय समाज से। किससे? क्षत्रिय समाज से। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें,
निम्न में से तोरण का संबंध किससे है? तो तोरण कब मारा जाता है? विवाह के अवसर पर। किसके अवसर पर? विवाह के अवसर पर। और लड़कों तोरण मारना है तो पेपर भी पास है करना पड़ेगा। इंतजार कर रहे हैं, वो इंतजार कर रही है आपका, और वो क्या है कि तोरण मारने पर ही आपको मिलेगी भी, याद रखना। राजस्थान में समेला शब्द किस अवसर पर प्रयुक्त किया जाता है? अभी अभी बात की थी, विवाह के अवसर पर। जुड़ूला एक प्रमुख संस्कार है, इसे कहते हैं क्या है? जुड़ूला अपनी बात करते हैं तो इस जो संस्कार को क्या कहते हैं? तो कौन सा संस्कार होता है? चूड़ाकर्म। कौन सा संस्कार होता है? चूड़ाकर्म। बाल क्या है कि उतारे जाते हैं चूड़ा। कांकण डोरना बिंदोली समेला राजस्थान में किस अवसर पर? तो विवाह अवसर पर कांकण डोरना बांधे जाते हैं। बिंदोली बिंदोरे को समेला, वही अपने बताया था। समेला की बात वापिस हो चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात नहीं, विवाह से संबंधित प्रथा नहीं है। बान, समेला, सातरवाड़ा, मुगदना, तो कौन सी विवाह से संबंधित है? नहीं है। तो अपने बात करें तो सातरवाड़ा। सातरवाड़ा क्या विवाह से संबंधित है? नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, विवाह से पहले दूल्हे को रिश्तेदारों द्वारा आमंत्रित किया जाता है और लौटते समय गीत गाया जाता है, उसको क्या कहते हैं? उस गीत को अपने बात करें, उस गीत को क्या कहते हैं? घोड़ी कहते हैं। क्या कहते हैं? घोड़ी कहते हैं। क्या कहते हैं? घोड़ी। याद रखना, जब बारात क्या है कि गांव में आ जाती है और उसमें कुछ महिलाएं क्या है कि बारात को देखने के लिए जाते हैं, तो उस समय गीत गाया जाता है। उस समय गीत गाए जाने वाले उस गीत को क्या कहते हैं? जल्ला कहते हैं। क्या कहते हैं? जल्ला कहते हैं। याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाने से पहले जल्दी से जाइए और प्ले स्टोर पर एजुकेशन फैक्ट्री ऐप डाउनलोड कीजिए, जिस पर मात्र 99 रुपए में आपको 300 टेस्ट दिए जा रहे हैं, और इस मौके का फायदा उठाइए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। गवर्नर जनरल लॉर्ड बेटिंग ने निम्न स्थलों पर सती प्रथा रोकने के आदेश दिए थे, निम्न में से सही युगम नहीं है। कौन सा नहीं है अपने बात करें तो गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेटिंग ने रोक लगाई थी 1856 में। क्या है कि डूंगरपुर में रोक नहीं ली थी, बाकी क्या है कि जयपुर, जोधपुर और अलवर में क्या है रोक लगा दी जाती है अभी। और अलवर में रोक लगाने वाले स्वाई जय सिंह जी थे। कौन थे? स्वाई जय सिंह। 1833 ईस्वी में कन्यावध को गैर कानूनी घोषित करने का किस श्रेय का कौन सी शासक था? कोटा कोटा के राव महाराम सिंह ने क्या है कन्यावध को क्या किया था? गैर कानूनी घोषित किया था। कोटा के राव राम सिंह ने, किसने? राव महारा सॉरी राम सिंह ने क्या किया था? राव राम सिंह ने गैर कानूनी घोषित किया था, राव राम सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, चिकनी कोथली क्या है? तो चिकनी कोथली अपनी बात करें तो नए ग्रह में प्रवेश की रस्म नहीं। दूसरा अपनी बात करें, चिकनी कोथली क्या है? तो शादी की रस्म नहीं। पुत्र जन्मोत्सव की रस्म नहीं। और नेक्स्ट अपनी बात करें तो विवाह मृत्यु की एक रस्म नहीं। तो चिकनी रस्म किससे संबंधित है? चिकनी कोथली किससे संबंधित है? तो विवाह से संबंधित है। किससे संबंधित है? विवाह से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, राजस्थानी संस्कृति में जाना टोटन जानोटन सॉरी जाना जानोटन क्या है? तो राजस्थानी संस्कृति में जानोटन किसको कहते हैं? 37 में। तो अपने बात करें, वर्ग पक्ष की ओर से दिया जाने वाला बोझ, कृषि कर भूमि का एक माप, एक प्रकार का लोकगीत नहीं, वर्ग की ओर से दिया जाने वाला बोझ क्या कहलाता है? जानोटन कहलाता है। भद्र का संबंध किससे है? तो भद्र का संबंध अपने बात करें तो किससे है? भद्र कब होते हैं? अभी अंत्योष्टि, जब किसी की मृत्यु हो जाती है तो बाहर क्या काटे जाते हैं, उसको भद्र कहते हैं। तो किससे संबंधित है? अंत्योष्टि से। मृत्यु उत्सव के लिए राजस्थान में कौन सा एक नाम है? तो मृत्यु उत्सव के लिए अपने जो राजस्थान में कौन सा है? दापा, हेलमो, बडार नहीं, मोसर है। क्या है? मोसर। 13वीं या 12वीं दिन किया जाता है। 1844 में राज्य की रेजेंसी काउंसिल ने यह उद्घोषणा की कि सती प्रथा एक दंडनीय है। वो कौन सी है? तो सती प्रथा एक दंडनीय है, वो किसने घोषित की थी? तो अपने बात करें तो किसने की थी? जयपुर ने। स्वाई जय सिंह ने क्या की थी? दंडनीय घोषित की थी। 1844 में लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने इस पर क्या लगाई थी? रोक लगाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सी प्रथा विवाह समारोह से संबंधित नहीं है? तो कन्यावन, बड़ी पड़ला, पानीवाड़ा और बड़ा, तो कौन सी क्या है? विवाह से संबंधित नहीं है। तो पानीवाड़ा क्या है? विवाह से संबंधित है? नहीं है। राजस्थान में ओलंदी क्या है? ओलंदी क्या है? राजस्थान में ओलंदी क्या है? तो अपनी बात करें तो ओलंदी किसे कहते हैं?
तो एक देशी के नववधु के साथ खेले जाने वाली नववधु के साथ जाने वाली एक लड़की या स्त्री। विवाह का एक प्रकार, राजस्थान का एक लोग, नववधु के साथ जाने वाली लड़की को क्या कहते हैं? ओलंदी कहते हैं। क्या कहलाती हैं? ओलंदी कहते हैं। 18वीं शताब्दी में के राजपूत राजा द्वारा विधवा विवाह पुनर्विवाह हेतु नियम बनाए गए थे। तो किसने बनाए थे? विधवा विवाह द्वारा नियम जयपुर के स्वाई जय सिंह जी ने बनाए थे। किसने बनाए थे? जयपुर के स्वाई जय सिंह जी ने बनाए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, मुताना संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? किसी व्यक्ति की मृत्यु के बदले में दूसरे को मौत के घाट उतारना, बिल्कुल नहीं है अभी। दूसरा, किसी व्यक्ति के समय संदिग्ध मृत्यु होने पर मृत्यु स्थान के स्वामी से हर्जाना वसूल करना, ये बिल्कुल सही है अभी। हर्जाना वसूल किया जाता, मुताना प्रथा हुआ करती थी। ये मोस्ट इंपोर्टेंट आपके लिए क्वेश्चन है, काफी बार क्वेश्चन आया हुआ है। सती प्रथा पर रोक अधिनियम राजस्थान सरकार द्वारा कब लागू की गई थी? तो सती प्रथा राजस्थान सरकार द्वारा कब लागू की गई थी, अपने बात करें तो 1987 में। कब? 1987 में। वह परंपरा जिन्हें दूल्हे की बारात के घर से चले जाने के बाद स्त्रियां करती है, क्या कहते हैं? टूटियां। क्या करते हैं? नकलियां। क्या की कुछ महिलाएं दूल्हा बनती है, कुछ दुल्हन बनती है, और आपस में क्या टूटिया खेला जाता है। क्या खेला जाता है? टूटिया खेला जाता है। लोकनाट्य का नाम क्या है? टूटिया। किस समारोह में किसी देवता या देवी के सामने छोटे बच्चों के बाल पहली बार काटे जाते हैं, उसको क्या कहते हैं? जड़ूला कहते हैं। क्या कहते हैं? जड़ूला। अपने बात है कर ली थी, सालासर बालाजी के जड़ूला उतारते हैं क्या? अप्रैल 1930 में बाल विवाह निरोधक कानून के प्रणेता कौन थे? तो 1930 में बाल विवाह जो के निरोधक के कानून के प्रणेता कौन थे? तो राय बहादुर हरविलास थे। हरविलास शारदा थे। उन्होंने क्या है कि इन्होंने अजमेर के थे भी, हरविलास शारदा। तो इन्होंने क्या है कि बाल विवाह को कानून बनाए थे। भी क्या है कि उस समय एज रखी गई थी 16 साल की, क्या होना चाहिए? लड़की होनी चाहिए। और लड़का कितने साल का होना चाहिए? 18 वर्ष का। बाद में 18 से 21 रखी गई थी, याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, उदयपुर राज्य में डाकण प्रथा पर प्रतिबंध कब लगाया गया था? तो डाकण प्रथा पर प्रतिबंध उदयपुर में 1853 में लगाया था। किसने? 1853 में लगाया गया था। सागड़ी प्रथा का अन्य नाम क्या है? तो सागड़ी प्रथा का अपने बात करें, बंधुआ मजदूर। याद रखना, ये क्वेश्चन काफी बार आया है। सागड़ी प्रथा को क्या कहते हैं? बंधुआ मजदूर कहते हैं। और आज की कक्षा यहीं पे समाप्त होती है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और ज्यादा से ज्यादा क्या कि वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।